भाई और बहनों, 2014 के बाद जब से माननीय कर्मनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, धर्मनिष्ठ प्रधानमंत्री, लोक हृदय सम्राट ऐसे नरेंद्र भाई मोदी जब से भारत के बड़ा प्रधान बने हैं, उसके बाद पॉलिटिकल यानी कि राजकीय विल के कारण आज भारत में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है और पूर्ण होने के तबक्के तक पहुंच चुका है। मगर उसके पिछले इतिहास में जाते हैं तो देखा जाए 1525 से राम जन्मभूमि के ऊपर जो मसला शुरू हुआ, बाबर का जो सेनापति मीर बाकी ने 1528 में राम मंदिर डिस्ट्रॉय करके वहां सोकोल्ड बाबरी ढांचा, मंदिर को ही ढांचा बना दिया। हम सब जानते हैं, आज की पीढ़ी तो भली भांति जानते हैं कि मंदिर को तोड़कर यह बनाया गया। उसके प्रमाण पत्र भी सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो पिटीशन लगी थी उसमें सब चीज़ 2019 में रिकॉर्ड पर आई। पूरे भारतवर्ष में नहीं, दुनिया में इतिहास, उसका रिकॉर्ड इतिहास के पन्नों पर है। मगर ये बनाने के पहले, ये जो मंदिर बनने की जो शुरुआत हुई, उसके पहले जो जो युद्ध हुए, 492 टाइम हिंदू समाज ने, सनातन समाज ने मुगल आक्रांताओं पर के साथ युद्ध किया। 1528 में हुआ, 1855 में हुआ, उसके पहले भी युद्ध हुए, लड़ाई हुई। इतना ही नहीं, 30 नवंबर 1857 में हनुमानगढ़ी मंदिर के पास जो लड़ाई हुई, उसके कारण फरियाद भी हुई। और यही फरियाद, सिमिलर टाइप की कंप्लेन 1860, 1877, 1883, 1884, इन सभी सालों में हिंदू समाज के लोगों ने अलग अलग तबक्के में की। 1859 में गवर्नमेंट के द्वारा भी जिस प्रकार से अंग्रेज सरकार ने जिस प्रकार से कार्यवाही की, अंग्रेज की नीति थी, भारत के लोगों को लड़ाओ, राज करो, उनकी नीति के तहत उन्होंने एक गेट, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि हिंदू के लिए प्रार्थना करने के लिए अलग से गेट और ईस्ट गेट एंड मुस्लिम के लिए उत्तर का गेट रखा। दोनों की ओर पूजा चलती आई। 1994 22-23 दिसंबर के दिन में उसमें भी राम मंदिर का ताला खोल के, ताला तोड़ के अंदर भगवान राम की प्रतिमा को, रामलला की प्रतिमा को स्थापित की गई थी। वो भी इतिहास के पन्ने पर कहीं न कहीं प्रकार से दोहरा गया है। 1851 3 मार्च भी सिविल जज का एक ऑर्डर हुआ। उसके बाद भी अलग अलग प्रकार से कार्यवाही होती रही। 1964 में, इस दौरान 1964 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई। उसके पहले भारत के अलग अलग वर्ग के, अलग अलग तबके के लोगों ने, उसमें नागा बाबा, उसी प्रकार से सिख संप्रदाय, दलित, ब्राह्मण वगैरह ने, हजारों लोगों ने आहुति दी राम मंदिर के लिए। यानी भारत के लोगों के लिए राम मंदिर एक सिर्फ मंदिर नहीं था, मगर एक आस्था का सबसे बड़ा केंद्र था। भगवान राम एक आदर्श पुरुष, पूर्ण पुरुषोत्तम
की तरह भारत के लोग उनको पूजते हैं, क्योंकि उनकी जीवनी ही ऐसी थी। अगर कोई गलत काम करता था तो ऐसा कहते थे कि उसके अंतरात्मा का राम मर गया है। ये भारत के लोगों की चिति में, आत्मा में छप चुका था। सिर्फ राम मंदिर एक ढांचा नहीं है, राम मंदिर यानी कि एक चारित्र की बात, एक पुरुषार्थ की बात, एक गौरव की बात, अलग अलग एक चारित्र की बात, ये सब राम मंदिर के साथ जुड़ा हुआ विषय है, जिसके कारण भारत के हर एक समाज ने, लोगों ने कहीं न कहीं बलिदान दिया। और जब विश्व हिंदू परिषद की स्थापना 1964 में हुई, उसके बाद ये काम थोड़ा और जबरदस्त बढ़ता चला गया। उसी दौरान विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर की रक्षा के लिए एक बजरंग दल की भी स्थापना की, और इसी बजरंग दल के ताकत से राम मंदिर का आंदोलन और बढ़ा। इस दौरान गंगा जल की एकात्मता यात्रा हुई, अडवाणी जी की अगुवाई में राम रथ यात्रा भी हुई, जिसकी पूरा संचालन आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ने किया। ये पूरा राम जन्मभूमि का जो आंदोलन चला, उसमें माननीय नरेंद्र भाई कहीं न कहीं काम में डटे रहे। परिणाम, उनके मन में भी जो राम के प्रति आस्था थी, वो 2014 के बाद में जब बड़ा प्रधान बने तो राम मंदिर का काम और जोर से आगे बढ़ा। कोर्ट कार्यवाही और जोर से बढ़े, जल्दी से हो। कांग्रेस के लोगों का प्रयत्न था कि इलेक्शन के बाद, इसके बाद वो करके टालने का प्रयत्न करते थे। कांग्रेस के वरिष्ठ वकील, जो कांग्रेस के सांसद भी रह चुके, वो मंदिर के सुनवाई टालने का प्रयत्न करते थे, मगर सरकार ने इसके पीछे कड़ी प्रयत्न करके, पॉलिटिकल विल होने के कारण माननीय नरेंद्र भाई की सरकार के दौरान ही 2019 में उसका एक चुकादा आया। ये चुकादा आने के बाद तुरंत ही राम जन्मभूमि मंदिर की ट्रस्ट की स्थापना भी की गई, और तुरंत ही जल्द से जल्द उसका जो भी मंदिर का जो एक्वायर करना था कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक, वो एक्वा सरकार के साथ लेकर एक्वायर भी किया गया, और तुरंत ही शिला भी रखी गई राम मंदिर की। और आज 2023 में ये मंदिर इस प्रकार से पहुंच गया है बांधकाम के अनुसंधान में कि 2024-22 अगस्त तक उसके पहले मंदिर का बांधकाम पूर्ण होगा, और 22 जनवरी के दिन रामलला की स्थापना भी हो जाएगी, और उसके बाद लोग उसके दर्शन के लिए जाना भी शुरू हो जाएगा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि राम जन्मभूमि मंदिर, उसके अनुसंधान में जो 1990 में जो कार सेवकों ने कार सेवा की, हम भी गए थे। उस कार सेवा के दौरान तत्कालीन उत्तर प्रदेश की सरकार मुलायम सिंह जी की, लोगों ने उनको मुल्ला मुलायम भी कहा, क्योंकि उन्होंने हजारों कार सेवकों को, साधु संतों को आदेश देके गोलियों मरवाई थी। उसके कारण कई साधु संत लोगों की लाश सरयू नदी में बह गई, सरयू का पानी लाल हो गया था। और यही आक्रोश पूरे भारत में नहीं, अपितु पूरे दुनिया में जहां भी हिंदू था वहां छा गया। परिणाम, 6 दिसंबर 1992 के दिन विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अन्य कई लोग, अनगिनत संगठन के लोग, अनगिनत लोग कार सेवा में चले गए, और 6 दिसंबर को सोकॉल्ड बाबरी ढांचा को भारत के युवाओं ने चंद सेकंडों में उसको खत्म कर दिया, तोड़ दिया, और तुरंत ही रामलला की मूर्ति की स्थापना कर दी।
एक कच्चा मंदिर भी बना दिया। और आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भव्य दिव्य राम मंदिर भारत माता की गोद में बन रहा है, जो 22 में उसका निर्माण पूर्ण हो जाएगा और हम सब लोग उसके दर्शन करके जा पाएंगे। ये पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल शक्ति, पॉलिटिकल इच्छा के कारण ये हुआ। और जो कहते हैं कि 9 साल में नरेंद्र भाई ने क्या किया, तो इसीलिए कहते हैं कि 9 साल नरेंद्र भाई मोदी के बेमिसाल। मोदी है तो मुमकिन है कि जो बात है, तो राम मंदिर भी एक ये बेमिसाल काम में एक सम्मिलित है, जो भारत के लोगों के जनमानस को, दुनिया के हिंदू समाज, सनातन धर्म के लोगों के मन की जो आस्था, उसका जो सर गर्वान्वित कर दिया। इसी के कारण पूरे दुनिया के लोग नरेंद्र भाई मोदी के पीछे पागल है। ये भी कारण है। और राम मंदिर यानी क्या? राम मंदिर यानी राम राज की और एक कदम और। राम मंदिर यानी समानता। राम मंदिर यानी समाज के लोगों में एक आत्मविश्वास। राम मंदिर यानी समाज का उत्थान। राम मंदिर यानी छोटे छोटे तबके के लोगों तक पहुंचना। राम मंदिर यानी हर एक के आत्मा में, हर एक के जीवन में राम जगे। जो लोग भी गलत सोचते हैं, उसकी गलत सोचना खत्म हो, ये राम मंदिर है, ये राम है। चारित्र का निर्माण ये राम है, एकता का निर्माण ये राम है, ज्ञान का निर्माण, ज्ञान का बढ़ोतरी ये एक राम है। और मैं तो व्यक्तिगत तौर से ऐसा मानता हूँ, राम यानी हर एक के जीवन, हर एक की आत्मा। हम जन्म लेते तो भी राम बोलते और मर जाते तब भी राम बोलो भाई, राम बोलते हैं। तो जन्म से लेकर अंत तक जो जीवनी है वो एक राम है। राम मंदिर यानी हर एक की आत्मा में राम बसे, भारत की चिति में राम बसे और भारत माता दुनिया का गुरु बने। ये एक कदम यानी राम मंदिर, और ये कार्य नरेंद्र भाई ने 9 साल में का जो काम है उसमें से ये बढ़िया काम है। इसलिए कहते हैं राम मंदिर के द्वारा नरेंद्र भाई मोदी जी ने विश्व के अंदर डंका बजा दिया, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। अगर मेरी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उसके पीछे कमेंट भी करें, ताकि लोगों तक ये पहुंचना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, ऐसी मेरी आप सबसे विनती है। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय जय श्री राम।